अरे आप दोनों ने मुंह में दही जमा के रखा है क्या? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मॉम। जवाब दीजिए। अरे पगले, मेरी एक फ्रेंड है जो यूएस में रहती है और मैं आज रात को उसी के साथ बात करने वाली हूँ। अब दिन में तो वो अवेलेबल होने से रही, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे हम। और कुछ भी नहीं बेटा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे यश, तुम्हें पता ही है ना कि ऐसे दूसरों की बातें छुप छुप कर नहीं सुना करते। बैड मैनर्स बोलते हैं इसे। और अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे। ओ कम ऑन संजना, मैंने इतना भी कुछ नहीं सुना है। केवल लास्ट लाइन ही तो सुनी है, और उसी के लिए तो ये सवाल भी किया। बड़ी आई मुझे मैनर्स सिखाने वाली। अब तुम दोनों शुरू मत हो जाओ। और आज तो ऑफिस से जल्दी कैसे आ गया? एक्चुअली आज की 2 मीटिंग्स पोस्टपोन हो गई। क्लाइंट्स आज आ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि घर जल्दी चला जाता हूँ। चलो अच्छा है, तो अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। हाँ मॉम। फिर यश वहां से चला जाता है। आज तो हम दोनों बाल बाल बच गए, वरना अगर यश हमारी बात सुन लेता तो ना जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं मॉम, अगली बार से हम और भी अलर्ट रहेंगे और दरवाजा बंद करके ही बात किया करेंगे। हाँ बेटा। फिर शाम होते ही मालिनी को अर्जुन का मैसेज आ जाता है। आई एम सो सॉरी मालिनी, आज सुबह अचानक से किसी काम के सिलसिले में मुझे हैदराबाद के लिए निकलना पड़ा। लेकिन एज प्रॉमिस, मैं तुम्हें वीडियो कॉल जरूर करूंगा। तो रात के 9 बजे सही रहेगा ना? ओके, नो प्रॉब्लम, इंतजार रहेगा। ओके बेब्स। क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हो फोन में देखकर। तो रात में भी इतनी देर तक तुम फोन इस्तेमाल करती हो? मेरे एक फ्रेंड ने जोक शेयर किया था, तो उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस पूछ रहा हूं मैं। तो इसमें इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाइपर मैं नहीं, तुम हो जाते हो, वो भी बात बात पर। खैर, मैं तुम्हारे साथ बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी पार्लर की अपॉइंटमेंट है 6:30 बजे, तो मुझे अब निकलना होगा। हाँ हाँ, तुम तो बस वही करती रहो। मालिनी परेश की बातों को इग्नोर करके चली जाती है। और रात के समय वह छत पर जाकर अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात भी करती है। ओ माय गॉड, मुझे तो अब बस हार्ट अटैक ही आना बाकी है। तुम्हारी अदाएं, तुम्हारा चेहरा, उफ, एकदम कातिलाना है। अरे बस बस, इतना भी झूठ नहीं बोलते, वरना पाप लग जाएगा। अरे नहीं यार, कसम पैदा करने वाले की, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में तुम्हें देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है कि कोई इस उम्र में भी इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है। अच्छा, थैंक यू हनी। फिर मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? अच्छे लगते हो, और हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो सकती है, अगर तुम चाहो तो। मैं चाहूँ? मैं तो पहली नजर से ही चाह रहा हूँ। बाकी सारा फैसला तो आपके हाथों में है। वेरी नॉटी। तो फिर आप हैदराबाद में कितने दिनों तक हो? बस काम खत्म होते ही निकल जाऊंगा। अब क्या करूं, अकेला हूं ना। अगर कोई साथ होता तो बात कुछ और ही होती। अच्छा, अफसोस की बात है, कोई बदनसीबी होगी जो तुम जैसे हॉट एंड हैंडसम आदमी के साथ नहीं होगी। लगता है शायद वो मैं ही हूँ। अच्छा जी, ये दिल की बात कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मन तो ये कर रहा है कि इस फोन की स्क्रीन से बाहर निकलकर सीधा तुम्हारे पास आ जाऊं और रात भर ढेर सारी बातें करूं, और और ढेर सारी यादें बनाऊं। एकदम अच्छी यादें, वो भी अपने अच्छे दोस्त के साथ। कोई बात नहीं, ये सब हकीकत में एक दिन तो जरूर होगा। हम दोनों जल्द ही मिलेंगे। कुछ अलग सा जादू है तुम में मालिनी। जब भी तुमसे बात करता हूँ, अपनी जिंदगी की सारी टेंशन भूल जाता हूँ मैं। ये कोई प्यार नहीं है या फिर कोई हवस भी नहीं है, लेकिन एक अलग सा जुड़ाव हो गया है तुम्हारे साथ। सेम हियर अर्जुन। जब तुमने मुझे वीडियो कॉल नहीं किया था
और ना ही तुम्हारा कोई मैसेज आया था। तब मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लगा कि तुम एक फेक हो। लेकिन फिर मुझे मेरी बहू ने समझाया और तब जाकर मैं शांत हुई। अरे वाह, तुम्हारी बहू भी इन सब में तुम्हें सपोर्ट कर रही है। हाँ डियर, वो काफी अच्छी है। हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल किसी पक्की सहेलियों की तरह है। ग्रेट यार, भगवान ऐसी बहू हर सास को दे। पर ऐसी बहू पाने के लिए एक अच्छी सास बनना भी तो जरूरी होता है ना। आजकल की सास अपनी बहुओं के साथ बड़ी ही बुरी तरह से पेश आती है। लेकिन अगर एक बार वो उनके साथ अच्छे से पेश आ गई, वो भी बिल्कुल उनकी माँ की तरह, तब देखना उनकी बहुएं भी उन्हें दुगना प्यार देगी और साथ में इज्जत भी देंगी। हाँ मालिनी, सही कहा तुमने। इस तरह दोनों करीबन 1 घंटे तक वीडियो कॉल पर बात करते हैं। फिर अगली सुबह जब परेश वॉक पर आता है, तभी उसे उसका पड़ोसी मनोज मिलता है। अरे परेश भाई, क्या बात है? कल रात को भाभी जी किसी से बतिया रही थी, वो भी लगभग 1 घंटे तक। क्या? हाँ भाई, गर्मी आ चुकी है, इसीलिए मैं अक्सर छत पर ही सोया करता हूँ। कल रात को भाभी जी 11:30 से 12:30 बजे तक किसी लड़के के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। बड़ी ही अजीब बातें कर रही थी वो। मैं तो आधी नींद में ही था, और किसी की निजी बातों को कान लगाकर सुनना अपनी आदत नहीं है। और ये सब तुम्हें बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बताना भी जरूरी है ना, इसीलिए बता रहा हूँ। अब भाभी जी है तो थोड़ी मॉडर्न मिजाज की, और वीडियो कॉल पर मौजूद लड़का भी काफी जवान था। ठीक है मनोज, अरे टेंशन मत लो भाई, ये बात मैं अपने तक ही रखूंगा, पर तुम बस जरा ध्यान देना। हाँ भाई, शुक्रिया। परेश अब बहुत गुस्से में होता है और घर जाकर वो मालिनी से इस बारे में बात करता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या परेश? अरे मेरा दिमाग कोई खराब वराब नहीं हुआ है। जो भी मुझे मनोज ने बताया है वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कल रात को तुम छत पर किस लड़के से बात कर रही थी, वो भी वीडियो कॉल पर? क्या तुम्हारा कोई नया बॉयफ्रेंड है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है। अरे तुमसे आधी उम्र वाला लड़का तुम्हारा अच्छा दोस्त कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता डैड? मेरे भी 50 उम्र का एक दोस्त है जो एक फोटोग्राफर है। चुप रहो संजना, वो दोनों बात कर रहे हैं, तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो? प्लीज जरा शांत रहो। अरे पर मनोज क्या कह रहा है और क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं भी अब तुम्हें इस टॉपिक पर कोई सफाई नहीं देने वाली। और मुझे अपने आप को कोई सती सावित्री भी साबित नहीं करना है। मेरे जवान फ्रेंड्स भी हैं, क्लब पार्टीज में जाकर बन जाते हैं दोस्त, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बाकी तुम्हें जो सोचना है सोचते बैठो, क्योंकि मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगी ही, जैसे हमेशा से करती आई हूँ। ना तो मुझे कोई रोक सकता है, ना ही कोई टोक सकता है। इतना बोलकर मालिनी अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन जब परेश और यश काम पर गए होते हैं, तभी अरे मॉम, ये तो बड़ी ही टेंशन वाली बात हो गई। अब आप अर्जुन के साथ बात कैसे करोगे? अरे मुझे किसी का खौफ थोड़ी नहीं, मैं तो अब भी उससे बिंदास बात करूंगी। पर इतना कुछ होने के बाद डैड को आप पर शौक होगा। होता है तो होने दे, मुझे अब सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अर्जुन से प्यार नहीं है, और ना ही कभी मैं उससे प्यार कर सकती हूँ। अरे आज भी मैं तेरे डैड से ही प्यार करती हूँ, लेकिन अर्जुन के साथ वक्त बिताकर मुझे अलग ही सुकून महसूस होता है। कुछ तो है जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। हमारी दोस्ती उतनी अच्छी है, फिर भले ही ये दोस्ती डिजिटल ही क्यों ना हो। मैं आपकी बात अच्छे से समझ सकती हूँ मॉम, पर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप अपनी लाइफ में ये बेवजह का स्ट्रेस नहीं ले रही, और आप बस अपनी खुशियों पर ध्यान दे रही हो। तुम्हें पता है, अर्जुन मुझे मिलने के लिए अगले हफ्ते आने वाला है, और हम दोनों घूमने जा रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बताना है मुझे कि उस दिन मैं कौन से कपड़े पहनूं,
और कहाँ कहाँ घूमने जाऊं। कोई अच्छी सी प्राइवेट जगह बताना, जहाँ आसपास बस नेचर हो, शांति हो, और बस वो और मैं। इसमें बताना क्या है मॉम? आपके आउटफिट से लेकर आपके घूमने की सारी अरेंजमेंट, ये सब तो मैं ही करूंगी ना। और आप तो बस एकदम रानी की तरह रहना, मैं सब कुछ संभालूंगी। थैंक यू सो मच संजना। सच में पिछले जन्म में मैंने बहुत ही पुण्य किया होगा, जो इस जन्म में मुझे तू मिली है। मैंने भी मॉम। एंड यू आर मोस्ट वेलकम। हफ्ता बीतने के बाद आखिरकार अर्जुन मालिनी से मिलने आ ही जाता है और वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। ओ माय गॉड, तुम इस बीच वाले आउटफिट पर बहुत कमाल की लग रही हो। थैंक्स अर्जुन, लेकिन तुम बस इस निक्कर पर ही आए हो क्या बीच पर? हाँ मालिनी, मैं शर्ट नहीं पहनने वाला। आखिर सबको बॉडी दिखाकर जरा फ्लेक्स तो करूं। फिर इतनी बॉडी बनाने का क्या फायदा होगा मेरा? सही कहा ना मैंने? हाँ, वो तो है। दोनों बीच पर बहुत एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन मालिनी सारे फोटोज संजना को दिखाती है। वाओ मॉम, आपने तो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। मानना पड़ेगा, बंदा इतना हॉट है कि सारे बॉलीवुड के हीरोज को टक्कर दे सकता है ये। और आप तो सारी जवान लड़कियों को भी तगड़ी टक्कर दे रही हो। कितनी सुंदर दिख रही थी उन कपड़ों में आप। फिर रात में, मालिनी, मेरे लिए जाकर कॉफी लेकर आओ। तुम खुद भी तो बना ही सकते हो ना। मैं भी फोन में कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। कौन सा जरूरी काम चल रहा है तुम्हारा? जरा मैं भी तो देखूं। दिखाओ फोन। क्यों, तुम मुझे अपनी निजी चीजों के बारे में बताते हो क्या? नहीं ना, तो तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता मेरी पर्सनल चीजों के बारे में जानने का। अच्छा अच्छा ठीक है, इसके तो बहुत ही तेवर बढ़ चुके हैं। जरूर इसके फोन में कुछ तो राज छुपा के रखा हुआ है। पर मुझे इसके फोन का पासवर्ड भी तो नहीं पता। लेकिन अब कुछ भी करके मुझे वो पता लगाना होगा कि आखिर ये मुझसे क्या छुपा रही है। फिर रात के समय जब मालिनी सो रही होती है, तभी परेश चालाकी से मालिनी की उंगली उसके फोन पर लगवाकर फिंगरप्रिंट पासवर्ड अनलॉक कर देता है और वो उसके फोन में अर्जुन और उसके सारे चैट्स भी पढ़ता है। मालिनी, ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अरे पागल हो गए हो क्या? सो रही थी मैं। और इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम? और ये क्या? अच्छा, तो इसका मतलब तुमने मेरी फिंगरप्रिंट से मेरा फोन अनलॉक किया है और तुम्हें अर्जुन और मेरे बारे में सब पता चल चुका है। परेश की आवाज सुनकर यश और सुजाता भी कमरे में आ जाते हैं और परेश उन दोनों को सब बता देता है। छी मॉम, आपको शर्म नहीं आई क्या? अपने बेटे की उम्र के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाते हुए। अरे मुझे तो इस बेशरम औरत पर पहले ही शक हो चुका था, जब मुझे उस मनोज ने वीडियो कॉल वाली बात बताई थी। बस डैड, बहुत हुआ आपका। और आप होते कौन हो मॉम को बेशरम कहने वाले? अरे आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए और जरा अपनी गलतियों को भी देखिए, फिर उसके बाद आप दूसरों की गलतियां निकालिए। तो मेरे सामने से हट ही जा, वरना। वरना क्या? ये मेरी बहू है और अगर इसे कुछ भी किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और ऐसा क्या गलत किया है मैंने? जब मैं तुमसे प्यार मांगती रही, वक्त मांगती रही, तब तो तुम बस अपने काम में ही बिजी रहते थे। अरे तुम्हें तो इस उम्र में मेरे साथ बाहर घूमने चलने में शर्म भी आती थी। क्यों? सही कहा ना मैंने? क्योंकि चार लोग बातें बनाएंगे। अरे कौन है ये चार लोग? और हमारी खुशियों से बढ़कर है क्या वो चार लोग? और देखिए, अर्जुन और मैं केवल अच्छे दोस्त थे। आपने हमारे चैट्स भी देखे होंगे और हमने कोई भी लाइन क्रॉस नहीं की है। और मैं आज भी आपसे ही प्यार करती हूँ। लेकिन जो कुछ भी मुझे चाहिए था, वो मुझे आप कभी नहीं दे पाए। इसलिए अब मुझे अर्जुन के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा है। और इन सब में मैंने भी मॉम का पूरा साथ दिया है, और देती भी क्यों नहीं। और मॉम ये रास्ता क्यों ना चुनती?
आज ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आपके ही कारण हो रहा है डैड। और नहीं तो क्या, जब देखो तो बस चिल्लाते ही रहते हैं। अरे कभी तो मेरी खुशियों के भी बारे में सोच लेते। बस काम और अपनी इज्जत, ये तो तुम्हारे लिए मुझसे बढ़कर है। इसीलिए अब मेरे लिए भी मेरी खुशियां तुमसे बढ़कर हो गई है। इस तरह से संजना और मालिनी दोनों मिलकर परेश को खूब सुनाती हैं, जिससे उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। सॉरी टू से डैड, लेकिन इन सब में वाकई में आप ही की गलती है। मॉम को जो सहारा आपसे चाहिए था, वो उन्होंने दूसरों में ढूंढने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो मालिनी, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया, और इस समाज के कारण और अपने काम के कारण मैं तुम्हें हर घड़ी नजरअंदाज करता रहा। लेकिन अब बस एक मुझे आखिरी मौका दे दो। मुझे अपना प्यार साबित करना है और अपनी सारी गलतियों को ठीक भी करना है। प्लीज मालिनी। दिल बड़ा रखकर मालिनी परेश को माफ कर देती है, और वो वाकई में सुधर कर मालिनी के साथ अच्छे से रहने लगता है। और मालिनी यूं ही अर्जुन के साथ अपनी दोस्ती जारी रखती है और अपने पति के साथ खुशी से रहती है। पायल अपनी सास मालिनी और पति विकास के साथ रहती है। वो काफी मॉडर्न होती है और वो ऑफिस भी जाया करती है। ऐसे ही एक रोज, अरे पायल, अगले हफ्ते तुम्हें भी छुट्टी मिली है ना? वो भी शनिवार को ही। हाँ विकास, शनिवार को ही मिली है मुझे छुट्टी। दैट्स रियली ग्रेट यार। इतने लंबे समय के बाद हम दोनों को एक साथ छुट्टी मिली है। तो अब तो हम इस छुट्टी का अच्छे से आनंद उठाएंगे। बाहर जाकर नहीं, बल्कि घर में ही बैठे बैठे मस्त टीवी पर कोई फिल्म देखेंगे। ठीक है विकास, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं भी कोई टेस्टी सा खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए। बटर चिकन ही बनाना फिर, वही बेस्ट रहेगा। याद है, शादी को 6 महीने पूरे होने के बाद तुमने जैसे बनाया था वैसे ही बनाना। काफी कमाल का बना था उस टाइम भी। ठीक है विकास। डन डना डन डन। दूर से ही देखकर मालिनी खुद से कहती है, इन दोनों को किसी की भी नजर ना लगे। शादी के 2 साल बाद तो इनके बीच काफी मनमुटाव होने लगे थे, लेकिन आज इतने दिनों के बाद ये दोनों इस तरह इतने अच्छे से बात करते हुए दिखे हैं। ईश्वर करे कि इन दोनों में इसी तरह अटूट प्यार बना रहे, जैसे कि शादी के शुरुआती के दिनों में था। लेकिन अचानक से पायल अपनी अगले हफ्ते की छुट्टी को कैंसिल करवा कर वो उसे आगे के लिए ढकेल देती है। और ये जानकर विकास को बहुत हैरानी होती है। क्यों? तुमने अपनी छुट्टी को कैंसिल क्यों करवाया? लेकिन इतनी मुश्किल से तो हम दोनों मियाँ बीवी एक ही दिन पर फ्री होने वाले थे, वरना जब कभी तुम्हारा ऑफ होता है तब मैं अवेलेबल नहीं रहता, और जब कभी मेरा ऑफ रहता है तब तुम अवेलेबल नहीं रहती। आई नो विकास, लेकिन अगले हफ्ते मेरी सहेलियां और मैं बाहर जा रहे हैं, वो भी पूरे 2 दिनों के लिए। इसीलिए मैंने अपने बॉस से कहकर अगले हफ्ते की छुट्टी पोस्टपोन करवा ली। अब उन सबके साथ भी तो जाना जरूरी है ना। पर पायल, हमारा साथ में समय बिताना भी तो जरूरी था ना। अरे बिता बिता कर भी क्या ही समय बिता पाते हम। 4 पॉपकॉर्न खाकर 2 फिल्में देखते और फिर सो जाते उसके बाद। अरे इसे भी कोई समय बिताना कहता है क्या? अब तुम तो मुझे किसी फैंसी कैफे या शॉपिंग मॉल में ले जाने से रहे। तुम्हारा हर बार का यही है पायल। इसीलिए मुझे अब तुम्हारा स्वभाव नहीं पसंद, क्योंकि नए जॉब पर जाकर नई नई सहेलियों के साथ मिलकर तुम्हारा हाव भाव सब बदल रहा है, वो भी गलत तरह से। हाँ तो तुम भी अपने लिए नया जॉब ढूंढ लो ना, जिसमें ज्यादा पैसे और ग्रोथ हो, और करो मेरी ख्वाहिशें पूरी। बस बातें बनाने और ताने कसने से कुछ भी नहीं होने वाला विकास। सच्चाई तो तुम भी जानते हो, इसलिए बार बार दोहरानी मत लगवाओ मुझे। इस तरह दोनों में फिर से मनमुटाव पैदा हो जाता है। लो, हो गया सत्यानाश। मुझे लगा था कि अब सब ठीक होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक दिन में ही ये दोनों फिर से तू मैं करने लगे। इन दोनों को तो समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। फिर बाद में मालिनी पायल को समझाने जाती है। अरे एक ही बात मैंने तुझे कितनी बार समझाई है पायल बहू, लेकिन तू क्यों नहीं समझती?
जब जब विकास अपनी तरफ से तुम दोनों के रिश्ते में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, तब तब तो कुछ ऐसा कर देती है जिससे वो नाराज हो जाता है। अब तू ही बता, तुझे तेरी छुट्टी कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? देखिए माँ जी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना है। इसीलिए मैं उस दिन की छुट्टी को इस्तेमाल करके उसके अगले हफ्ते 2 लगातार छुट्टी लेने वाली हूँ। और अब विकास और मैं तो साथ में रहते ही हैं ना। हम तो रोज ही एक दूसरे के साथ कितना वक्त बिताते हैं। लेकिन सहेलियों के साथ ट्रिप पर बार बार जाना थोड़ी ना होता है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि हम दोनों को एक साथ एक ही दिन पर छुट्टी मिली, वो भी इतने लंबे समय के बाद। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो फिर से कभी मिलेगी ही नहीं। हम दोनों तो जब चाहे साथ में समय बिता ही सकते हैं ना। लेकिन सहेलियां बार बार नहीं आती। मेरा तो अब सर चकराने लगा है। तेरी बात सुनूं तो ऐसा लगता है कि तू सही है, और अगर उसकी बात सुनूं तो ऐसा लगता है कि वही सही है। अरे तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में मेरी चक्की पीस रही है। तो फिर आपको कौन बोलता है हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में आने के लिए? जो है वो हम दोनों देख लेंगे। और इस बुढ़ापे में आपको आराम करना चाहिए, ना कि इन सब बातों का स्ट्रेस लेकर अपनी सेहत खराब करनी चाहिए। अब क्या ही बोलूं मैं तुझे। तेरे होते हुए मुझे आराम कभी नसीब होगा? अरे सारी दिक्कत तो तेरे बाहर काम करने से ही है। इसीलिए कह रही हूँ, छोड़ दे वो काम, फिर उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। और आपको मेरे बाहर काम करने से क्या दिक्कत है? घर में काम वाली आकर सारा काम तो कर ही देती है ना। यहाँ तक कि चाय का कप भी आपके हाथ में देकर जाती है वो। और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा। इसलिए आज के जमाने में एक महिला का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जैसी पुरानी सोच वाले लोगों को हम जैसे नए जमाने की महिलाओं से दिक्कत क्या है क्या पता। पता नहीं मेरे काम करने से आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है। देख बहू, बात तेरे आगे बढ़ने की नहीं है। मैं तुझे काम करने से नहीं रोक रही। और मैं ये भी मानती हूँ कि तुझ में सारी अच्छाइयाँ हैं। लेकिन तू कुछ ज्यादा ही नए जमाने की है। और अगर तू घर में रहेगी तो मैं तुझे ठीक से सारी चीजें समझा भी सकती हूँ। आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मुझे सब पता है। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। हे भगवान, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये बेवकूफ मेरे बेटे के जीवन में आई थी। उसे भी बड़ा लव मैरिज करना था ना। और अब उसके लव मैरिज की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। इतने अरमान थे मेरे कि मेरी बहू संस्कारों वाली होगी, मेरे साथ मेरे हर काम में हाथ बटाएगी, हर जगह मेरे साथ चलेगी। लेकिन नहीं, ये तो उसके पूरा उल्टा ही निकली। फिर ऐसे ही एक शाम 7 बजे। हे भगवान! अरे ओ नालायक, शाम के 7 बज रहे हैं और तू यहाँ टांगे फैला कर सोफे पर खराटे मारते हुए सो रही है। अरे ये समय घर में लक्ष्मी जी के आने का होता है। और जब घर की ही बहू आलसी होगी तो घर में लक्ष्मी मैया कैसे आएगी? सॉरी माँ जी, वो आज सुबह जल्दी उठकर ऑफिस गई थी ना, इसीलिए अब मुझे बहुत नींद आ रही थी। अरे 1000 बार कहा है मैंने तुझे कि मैं हर शाम मंदिर जाती हूँ, तो मुझे आने में 7, साढ़े 7 या 8 बज ही जाते हैं। इसीलिए ऑफिस से आकर हाथ मुंह धोया कर और मंदिर में जाकर दीप जलाया कर। लेकिन नहीं, उससे तो वो भी नहीं होता। सॉरी माँ जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी। आप प्लीज चिंता मत कीजिए और मुझे बस 5 मिनट दीजिए। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। जो करना है कर, बस मेरा खून मत जलाया कर। और अपनी इन नालायक हरकतों में जरा सुधार ला, वरना अगर मेरा सब्र का बांध टूट गया तो मैं तुझे ही तोड़कर रख दूंगी। फिर अगले दिन पायल काले कपड़े पहनकर दिया जलाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कारणवश उसका कपड़ा आग पकड़ लेता है। समय रहते ही वहां पर मालिनी और विकास पहुंच जाते हैं। विकास, मुझे बचाओ विकास। विकास आग पर पानी डालकर उसे फौरन बुझा देता है।
काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे तुझसे एक दिया भी नहीं जलाया जाता क्या? किस काम की है रे तू? और ये क्या, काले कपड़े पहनकर तेरी अम्मा ने पूजा की थी क्या? अरे तेरा दिमाग क्या घुटनों में गया है क्या? मैंने कोशिश तो की ही ना माजी, और मुझे नहीं पता था कि काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं की जाती। अरे अपने दिमाग का इलाज करा कर ला कहीं से। बच्चा बच्चा भी जानता है इस बात को। और तू अंग्रेज के घर में पैदा हुई थी क्या? बेवकूफ को ही की। उससे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कल से मुझे ही मंदिर की आरती छोड़कर घर पर जल्दी आना पड़ेगा, वरना तुझ जैसी पनौती बहू के रहते हुए मेरे घर में बहुत ही जल्द अशांति आ जाएगी। पर माँ जी। अरे चुप हो जा तू। इसलिए मैं कह रही थी विकास कि मुझे इस मॉडर्न लड़की के हाव भाव सही नहीं लग रहे हैं। मैं तेरे लिए गांव की ही कोई गो लड़की ढूंढ लाती हूँ। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे तो भाग ही फूटे हैं। पायल को भी अपनी हरकतों को देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे पायल, तुम अभी ऑफिस जा रही हो ना? अरे नहीं विकास, मैं तो मोहल्ले की औरतों के संग रिंगा रिंगा रोजेस खेलने जा रही हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रहे हो? इतनी तैयार होकर ऑफिस नहीं जाऊंगी तो कहाँ पर जाऊंगी मैं? हाँ तो तुम भी ठीक से जवाब दे सकती हो ना पायल। खैर वो सब छोड़ो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ऑफिस में इतना छोटा ड्रेस पहनकर क्यों जाना है तुम्हें? अरे मैंने तो तुम्हें कई बार टोका है, और माँ ने भी कहा है तुमसे कि तुम्हारे कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हो रहे हैं। देखो पायल, तुम्हें मॉडर्न कपड़े पहनने से किसी ने भी मना नहीं किया है, लेकिन वो कपड़े भी इतने बोल्ड और छोटे नहीं होने चाहिए। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं बॉक्सर्स या शॉर्ट पहनकर ऑफिस जा रही हूँ। अब ये सब तो चलता ही है ना। अरे तुम दोनों ओल्ड स्कूल माँ बेटे को फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस वो 70 साल वाली दादी की तरह ही तुम दोनों मुझे डांटते फटकारते रहते हो। माई लाइफ माई रूल्स। और मैं तुम्हारे लिए अपना फैशन नहीं बदलने वाली। अरे पर पायल विकास की पूरी बात सुने बगैर ही आगे चली जाती है। ऐसे ही एक रोज जब विकास ऑफिस जा रहा होता है, तभी मोहल्ले के एक बंगले से एक सुंदर लड़की को कार में जाते हुए देखता है। ओ माय गॉड, कितनी सुंदर थी वो। कई दिनों से देख रहा हूं मैं उसे। शायद वो इस आलीशान से बंगले में अकेली ही रहती है। जब देखो तब साड़ी पहने रहती है। और ये तो कितनी अच्छी बात है। और एक और मेरी बीवी पायल है, जिसे साड़ी पहनना पसंद ही नहीं। फिर एक रात, देखो विकास, कल मैंने ऑफिस आवर्स के बाद डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट ली है। वो मेरे दांत में थोड़ा दर्द हो रहा है ना, इसीलिए। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी कल मेरे साथ डेंटिस्ट के पास चलो। ऑफिस के बाद हम दोनों एक दूसरे को मॉल के पास मिलेंगे। ठीक है ना? ठीक है पायल, मैं भी अपना काम निपटा कर पहुंच जाऊंगा वहां पर। डोंट वरी, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन अगले दिन विकास समय से वहां पर पहुंच ही नहीं पाता, जिस कारण पायल काफी गुस्सा हो जाती है। चुप रहो विकास, और अपनी झूठी सफाई देना बंद करो। लेकिन मैं झूठी सफाई नहीं दे रहा पायल। वाकई में ऑफिस में एक्स्ट्रा का काम आ गया था, और इसीलिए मैं यहाँ समय से पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन जब तुम्हें पता था कि आज मेरे साथ तुम्हें डेंटिस्ट के पास चलना है, तो तुम्हें अपना काम पहले ही सही समय पे निपटा देना चाहिए था ना। इससे पहले भी तो जब जब तुम्हें जल्दी फ्री होना होता है, तब तब तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कम काम देकर जल्दी फ्री करवा दिया था। तो फिर आज क्या हुआ? इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज विकास। अरे नहीं बाबा, तुम गलत समझ रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। यू नो वॉट, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी विकास। जस्ट गो अवे। इस तरह उन दोनों में फिर से अनबन होते हुए देखकर मालिनी वापस परेशान हो जाती है। विकास भी परेशान होकर बाहर वॉक करने जाता है, और तभी वो तानिया मित्तल की गाड़ी से टकराते टकराते बच जाता है। तानिया, जो कि सुंदर सी प्रिंटेड साड़ी पहनी होती है, वो कार को रोककर बाहर आती है। हे राम, आप ठीक तो हो ना? कहीं आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी। दरअसल मैं ही थोड़ा टेंशन में था।
इसीलिए आपकी कार पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे कोई बात नहीं, राम जी का शुक्र है जो आप सही सलामत हो। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। दिल में हमें श्रद्धा और उम्मीद की किरण जलाई रखनी चाहिए, क्योंकि राम जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो तो है। वैसे आप इस मोहल्ले में नहीं लग रही हो। कई दिनों से देख रहा हूँ मैं आपको। जी, मेरा नाम तानिया है, तानिया मित्तल, और मैं हाल ही में इस बंगलो नंबर 4 में शिफ्ट हुई हूँ। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और स्पिरिचुअल हेल्पर भी। अकेली ही रहती हूँ, और मैंने इस शहर में नई 5 से 6 फैक्ट्रीज भी ओपन की हैं। इसीलिए अब ज्यादातर तो मैं यहीं पर रहूंगी। क्या बात है! आप एक बिजनेस वुमन होने के बाद भी इतनी साधारण हो, दिल की इतनी साफ हो, और आप में तो कोई घमंड नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। जी धन्यवाद। वैसे आपका परिचय? मेरा नाम विकास है, विकास तिवारी, और मैं यही पास ही के घर में रहता हूँ। वो वो रहा मेरा घर। ओ आई सी, ग्रेट। आप अपना ध्यान रखिए और घर चले जाइए। काफी रात हो चुकी है, और कुछ मदद की जरूरत पड़े तो मुझे कह देना। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। विकास को तानिया का स्वभाव काफी पसंद आता है। फिर अगले दिन मालिनी देखती है कि पायल सोफे पर उदास बैठी है। अरे ओ पागल, क्या हुआ है तुझे? जब देखो तब गुस्से में ही रहती है। तो फिर आज तो इतनी उदास क्यों बैठी है? आखिर क्या बात है? इसका मतलब आप भी भूल गई माँ जी। रहने दीजिए, आपसे भी क्या ही उम्मीद रखूं मैं अब। भूल गई? वो भी मैं? अरे लेकिन क्या भूल गई मैं? कल मेरा जन्मदिन है माँ जी, लेकिन ना विकास को याद है, ना ही आपको याद है। शादी के बाद ये मेरा दूसरा जन्मदिन है। पिछले साल तो मेरा जन्मदिन शादी के बाद ही था, लेकिन तब भी विकास को याद नहीं था। कितनी अरमान थे मेरे कि वो मुझे सरप्राइज देगा, कोई गिफ्ट देगा, लेकिन मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। और आज फिर वही होगा। मुझे किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। अरे पर रुक तो जा बहू। ये भगवान, अगर विकास ने इस बार भी इसके जन्मदिन पर कुछ भी नहीं किया तो ये लड़की और तमाशा करेगी। ना बाबा ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर विकास को बताती हूँ। फिर बाद में मालिनी विकास को पायल के जन्मदिन की बात बताती है। देख विकास बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे कितना काम होता है और तू कितना व्यस्त भी होता है, लेकिन कल उसके जन्मदिन के लिए कुछ अच्छा सा कर जिससे वो खुश होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही तुम दोनों में बहुत कलेश चल रहा है। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मैं कल पायल को बहुत ही बढ़िया सरप्राइज दूंगा। जे बात। फिर रात के 12 बजे। हैप्पी बर्थडे पायल, लव यू अ लॉट। ये लो, विश मांगो और इस केक को कट करो। ये क्या नाटक है विकास? अरे इसे भी कोई केक कहता है क्या? ये तो एक पेस्ट्री है। अरे तुमसे एक केक तक लाने को नहीं हुआ क्या? हद होती है विकास। अरे बाबा, केक तो मैं कल लाऊंगा ना। अभी तुम्हें भी डेंटिस्ट ने मीठा खाने के लिए मना किया है, और मैं भी इतना मीठा खाना पसंद नहीं करता ना। इसीलिए मैं ये पेस्ट्री लेकर ही आ गया। अरे तो कल के दिन माँ जी खा लेती ना इसे। उन्हें तो मीठा खाना बहुत पसंद है। लाइक सीरियसली विकास, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये पेस्ट्री लाने के लिए थैंक यू बोलूं, या फिर यही पेस्ट्री तुम्हारे मुंह पर मारूं। दिमाग खराब कर देते हो बस मेरा। ढंग का सरप्राइज देने भी नहीं आता तुम्हें। पर पायल, अरे चुप रहो। अगर एक पेस्ट्री ही लानी थी तो उससे अच्छा कुछ लाते ही नहीं ना। वैसे भी तुम जैसे लंगूर पति से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ मैं। तुम तो मुझे कभी खुश नहीं कर सकते, बस उदास करना अच्छे से जानते हो तुम। और खबरदार, अगर कल तुमने मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई तो, या फिर मुझे कॉल करके परेशान किया तो, मैं कल दिन भर बाहर ही रहने वाली हूँ। यह सब देखने के बाद मालिनी विकास को खूब सुनाती है। माफ करना माँ, लेकिन मुझे लगा कि वो पेस्ट्री देखकर खुश हो जाएगी। उल्लू के पट्टे, अगर पेस्ट्री की जगह केक ला देता
तो तेरा बैंक अकाउंट खाली थोड़ी ना हो जाता। निकम्मा का निकम्मा ही रहेगा तू। दोनों के रिश्ते को फिर से ठीक करने का कितना अच्छा मौका मिला था, लेकिन तू नालायक, तूने तो उसे भी अपने हाथ से गवा दिया। तो अब मैं क्या करूं माँ? चुल्लू भर पानी में जाकर डुबकी लगा, नालायक कहीं का। विकास अपना सिर पकड़ लेता है और अगले 3 से 4 दिनों तक पायल विकास से बात ही नहीं करती। फिर ऐसे ही अचानक से मोहल्ले में सभी तानिया मित्तल की बातें करने लगते हैं। हाँ मालिनी बहन, वही तानिया मित्तल जो सुंदर सुंदर साड़ियां पहनती है, कार में घूमती है, और उसका बंगला तो कितना आलीशान और सुंदर है। और उसने तो हमारे मोहल्ले में नए स्थापित मंदिर में 5 लाख रुपए का दान भी किया है। ऊपर से गरीबों को जो लगातार 5 दिनों तक खाना बांटा जा रहा है, वो भी उसी के द्वारा बांटा जा रहा है। क्या बात कर रही हो? और नहीं तो क्या, मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। ऐसी लड़कियां आजकल के जमाने में बहुत कम होती हैं, जो इतनी मॉडर्न होकर भी अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई हो। साड़ी पहनना, पूजा पाठ करना और दान पुण्य करना सब करती है वो, और साथ में इतना बड़ा बिजनेस भी संभालती है। अब ये कोई खाने की बात है क्या? पर मुझे तो लगता है कि उसका परिवार भी उसके साथ नहीं है। अकेली होकर भी इस उम्र में ये सब करना इतना आसान थोड़ी ना होता है। फिर मालिनी घर आकर पायल और विकास को ये सारी बातें बताती है। तभी वो दोनों भी आश्चर्यचकित होते हैं। वाकई में माँ, बहुत ही अच्छा काम कर रही है तानिया। मैं भी उससे मिला हूँ। अमीर होकर भी उसमें रत्ती भर का भी घमंड नहीं है। हाँ माँ जी, मुझे भी उसका ये काम देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो बस उसे 2 से 3 बार ही देखा है। उसकी साड़ियाँ तो बहुत ही प्रीटी होती हैं। रोजाना डिजाइनर साड़ियाँ पहनती है वो। हाँ बहू, ऊपर से हर साड़ी के साथ मैचिंग शॉल भी लेती है, वो भी एकदम महंगी वाली। भाई कमाल की लड़की है वो। अब तानिया सबकी पसंदीदा बनने लगती है। ऐसे ही एक दिन, मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों को गांव जाना ही होगा। हमारे गांव में कुलदेवी की पूजा है, जो हर साल होती है, और मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वहां पर तो कड़ाके की ठंड भी होती है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों ही वहां होकर आओ। पर माँ जी, मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं जानती, इसलिए यह पर वर तो मेरे सामने करो ही मत। अच्छा ठीक है माँ जी, आपके लिए मैं एक छुट्टी मैनेज कर ही सकती हूँ। फिर वो दोनों गांव जाते हैं और 2 दिनों के बाद केवल पायल ही लौट आती है। अरे विकास कहाँ पर है? और तू अकेली ही उसे गांव में छोड़कर क्यों आ गई? ऐसी बात नहीं है माँ जी। दरअसल लौटते समय विकास की खटारा कार का टायर पंक्चर हो गया, इसलिए मैं उसे वही छोड़कर कैब बुक करके घर चली आ गई। क्या? अरे तूने उसे अकेला छोड़ दिया? हाँ माँ जी, अब मैं और क्या ही करूँ। मुझे आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, और अगर आज मैंने वो नहीं की तो मेरा बॉस मेरी बैंड बजा देगा। नालायक तो तू है ही, उससे और क्या ही उम्मीद करूं मैं। आज अगर यही काम मेरा विकास तेरे साथ करता तो तुझे कितनी मिर्ची लगती। अरे तुझे तो बस उसकी गलतियां ही बड़ी बड़ी नजर आती हैं, लेकिन खुद की भी गलतियों पर कभी गौर फरमाया कर तू। पायल मालिनी की बात को सुनकर भी अनसुना करके चली जाती है। फिर रात में, अब ये भला क्या बात हुई? सरला चाची कह रही थी कि तुम दोनों उनसे मिलने भी नहीं गई, और तो और मैंने तुम दोनों से ये भी कहा था कि रिमझिम बाजार से मेरे लिए वो मीठी सेव और वहां की मूंगफलियां भी लेकर आओ, लेकिन तुम दोनों तो वो तक नहीं लेकर आए। अरे वहां जाकर एक फोटो भी नहीं खींची तुम दोनों ने। अरे क्या अभी माँ, हम वहां पर बस पूजा के लिए गए थे, ना कि घूमने फिरने के लिए। एग्जैक्टली माँ जी, और ये फोटो शोटो खींच कर तो थक गए हैं हम। ना जाने क्या होगा तुम दोनों का। अरे शादी के पहले तो तुम दोनों में कितना प्यार था, तो फिर अब क्या हुआ? कहाँ चला गया वो प्यार? यह काम का ही लोड इतना बढ़ गया है कि खुद पर भी ध्यान देना मुश्किल हो गया है। तो हम हमारे रिश्ते पर क्या ही ध्यान दे माँ, तो जो है वैसा ही ठीक है। और अब प्लीज शांति से खाना खाने दो। हाँ माँ जी।
दिन भर की थकान के बाद एक यही समय मिलता है हमें जब हम शांति से खुद के साथ समय बिता पाए। तो आप इसमें भी शुरू मत हो जाइए। फिर खाना खाने के बाद विकास जब बाहर वॉक पर जाता है, तभी वहां आसपास में तानिया भी वॉक कर रही होती है। हेलो विकास, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ तानिया जी, आप कैसी हो? बस राम जी की कृपा है। तो हो गया खाना? जी हाँ, बस अभी अभी हुआ है। और आपका? जी, मेरा भी खाना हो गया। वैसे तानिया जी, आप अकेली ही रहती हो क्या? मेरा मतलब आपका परिवार कहाँ पर है? मैंने तो आपके घर के आंगन में बस नौकर चाकरों को ही देखा है। एक माली रहता है और एक सफाई करने वाली महिला रहती है। हाँ, मेरा पूरा परिवार दूसरे शहर में रहता है। मैंने आपको बताया तो था ना कि मैं यहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने आई हूँ। और अब मैंने यहाँ पर नई फैक्ट्रीज भी खोली है, इसीलिए अब मुझे थोड़े महीने यहीं पर रुकना पड़ेगा। क्या बात है! तो बस यहाँ पर कुछ महीने रुकने के लिए आपने ये इतना बड़ा बंगला खरीद भी लिया? हाँ, तो उसमें क्या है। मेरा घर यानी बरेली में जहाँ मेरे घर वाले रहते हैं, वो घर तो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। इस पूरे मोहल्ले जितना तो हमारा लॉन ही होता है। हमारे ऐसे ही कई सारे शहरों में ढेर सारे करोड़ों करोड़ों रुपए के बंगले हैं। बस राम जी की कृपा से सब कुछ है। कमाल है तानिया जी। वैसे आपका किस चीज का बिजनेस है? वो हमारा डायमंड का बिजनेस है। क्या? ग्रेट! लेकिन आपको तो मैंने हीरा पहने हुए कभी देखा भी नहीं। और आप तो जब देखो तब सोना ही पहनती हो। क्योंकि मुझे सोना पहनना ही पसंद है। हीरा भी अच्छा ही होता है, लेकिन सोना उससे कई ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। बस अपनी अपनी थिंकिंग होती है। अब वो जो भी हो, लेकिन आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। आजकल के जमाने में जहाँ हर एक लड़की मॉडर्न कपड़े पहनती है, वही एक और आप हो। भक्ति भाव और सादगी का मार्ग चुनकर साड़ी पहनकर अपनी लाइफ खुशी से जी रही हो। असली लाइफ जीना तो कोई आपसे सीखे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस साधारण जीवन जीना चाहती हूँ, जो 100 साल पहले हर एक व्यक्ति जीता था। लेकिन ये नए जमाने में हुए नए बदलावों के चलते आज का व्यक्ति अपनी पुरानी जड़ों को भूल बैठा है। इसीलिए वो हर वक्त दुखी और बीमार ही रहता है। अगर आप खुश रहोगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मानना पड़ेगा, आपकी सोच तो बहुत ही अच्छी है। वैसे मुझे ना कुछ मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। सोच रही हूँ कि बकलावा खाने दुबई ही चली जाऊं। कुछ ही घंटों में वापस भी आ जाऊंगी। क्या? बस बकलावा खाने के लिए स्पेशली दुबई जाओगी आप? ये तो कोई विदेशी मिठाई है ना? जी, बहुत टेस्टी होती है। किसी दिन आपके लिए भी लेकर आऊंगी। अभी मैं मेरे स्टाफ से कहकर वीआईपी टिकट्स भी बुक करवाती और हवाई जहाज में बैठकर दुबई भी चली जाती और थोड़े ही घंटों में बकलावा खाकर वापस लौट भी आती। लेकिन कल सुबह मेरी 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है ना, तो मैं उन्हें मिस नहीं करना चाहती। अब काम ही पूजा है, इसीलिए पहले काम को मान दिया जाएगा। बकलावा खाने तो मैं उसके बाद भी जा सकती हूँ। मानना पड़ेगा तानिया जी, आप तो एकदम अनोखी हो। केवल बकलावा खाने के लिए भला कौन दुबई जाता है? वो भी कुछ घंटों में जाकर वापस भी आ जाना। माइंड ब्लोइंग। इसीलिए तो मैं हूँ वन एंड ओनली तानिया मित्तल। एकदम सही कहा आपने। वैसे आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है ना? तो चलिए, मैं एक बहुत ही अच्छे कुल्फी वाले को जानता हूँ और उसकी कुल्फी खाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, कुल्फी तो मैं आपको खिलाऊंगी, वो भी इस शहर के सबसे बड़े आइसक्रीम शॉप में, राम प्यारे कुल्फी। बाप रे, वहां तो एक कुल्फी ही 800 से 1000 रुपए तक आती है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ। चलिए, मैं अभी गाड़ी निकालती हूँ, फिर हम दोनों वहां कुल्फी खाकर आएंगे। पर तानिया जी। ओफो विकास, इतना मत सोचिए आप। और चलिए, फिर तानिया विकास को एक महंगी शॉप पे लेकर जाती है और वो दोनों वहां पर एक कुल्फी खाते हैं और 2-3 कुल्फियां वो घर पर भी लेकर आते हैं। क्या बात है विकास बेटा, अरे ये कुल्फी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम अलग सी है।
कहा वो 20 रुपए वाली कुल्फी, और कहाँ पर ये 1000 रुपए वाली कुल्फी। हाँ विकास, बहुत ही टेस्टी है ये कुल्फी। वैसे तानिया का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। मैं भी कल उसके लिए तिल और पंजीरी के लड्डू लेकर जाऊंगी। सर्दी में ये लड्डू बहुत खाए जाते हैं। उसके घर वाले भी बनाकर देते होंगे ना उसे, तो इस बार ये लड्डू मैं उसे दूंगी। फिर अगले दिन जब मालिनी तानिया के घर जाती है, तभी अंदर से उसका आलीशान घर देखकर मालिनी के होश उड़ जाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था तानिया बेटा कि हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा महलों जैसा बंगला भी है। बहुत ही बड़ा और सुंदर है तुम्हारा घर। थैंक यू सो मच मालिनी काकी। बैठिए ना। भूषण, काकी के लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। बाप रे, चांदी की थाली और ग्लास। हाँ काकी, वो क्या है ना, हमारे यहाँ चांदी और सोने के बर्तन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। कमाल है। जी आप नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। लेकिन तुम्हारा घर तो कितना बड़ा है, तो मैं यहाँ पर कैसे घूम पाऊंगी? आप चिंता मत कीजिए, मेरे घर में तो लिफ्ट भी है, उसमें सवार होकर हम ऊपरी मंजिल पर जा सकते हैं। क्या बात है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। ऐसे लड्डू तो मेरे ननियाल से आया करते थे, और ये सर्दी के लड्डू तो मेरे फेवरेट लड्डू हैं। फिर तानिया मालिनी को पूरा घर दिखाती है, और वो दोनों ऊपरी मंजिल पर लिफ्ट में ही जाते हैं। और वापस अपने घर आने के बाद मालिनी विकास और पायल को अपने अनुभव के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों भी काफी चकित हो जाते हैं। सच में माँ जी, तानिया जैसी तो कोई भी नहीं। वो तो ऑनलाइन भी काफी फेमस है, वो भी अपनी साड़ियाँ और अपने स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए। वो तो अलग अलग प्राचीन मंदिरों में जाकर भी वीडियोस बनाती हैं। मुझे तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग लगी। पता नहीं मैं उससे कब मिल पाऊंगी। भोग माँ का 50वां जन्मदिन आने वाला है, तो मैं तो कहता हूँ कि इस बार हम घर में एक पार्टी रखते हैं और उसमें तानिया को भी बुलाते हैं। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम बेस्ट आइडिया है। हम सारी अरेंजमेंट एकदम अच्छे से करेंगे। माँ का ये जन्मदिन तो एकदम यादगार रहेगा। अब धीरे धीरे विकास को तानिया के प्रति एक अलग सा ही आकर्षण होने लगता है। हर रात वो और तानिया एक दूसरे को वॉक पर मिला करते हैं, और ऐसे ही एक दिन पायल उन दोनों को साथ में देख लेती है। और तभी, और ये क्या, इसका मतलब ये विकास हर रात तानिया के साथ वॉक करता है, और इसीलिए इसे घर आने में इतना वक्त लगता है। इसके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ये वैसा तो नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ। फिर जब विकास वापस घर आता है, तभी, अरे तुम अभी तक जाग रही हो पायल? सोने वोने का इरादा है कि नहीं तुम्हारा? वरना रोज तो तुम इस समय तक लुढ़क जाती हो। वो सब छोड़ो विकास, और तुम मुझे ये बताओ कि आजकल तुम्हारा ये क्या नाटक चल रहा है? नाटक? लेकिन कौन सा नाटक पायल? अरे पहले तो तुम बस 5 मिनट के लिए ही वॉक पर जाया करते थे, और अब तो तुम्हें वॉक करने के लिए पूरे 1.5 घंटे लगते हैं। आखिर क्या माजरा है? कहीं तुम्हारे इतने देर तक वॉक करने का कारण वो तानिया मित्तल तो नहीं है ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो पायल? ऐसा कुछ भी नहीं है। फालतू में अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, और अगर तुम्हें मेरे साथ वॉक पर चलना है तो तुम भी चला करो ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो थकान हो जाती है, आलस आता है तुम्हें। देखो पायल, तानिया और मैं केवल अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये दुनिया तो ऐसी ही है। जरा लड़का लड़की को एक साथ खुशी से घूमते फिरते देखा नहीं कि उनके रिश्ते पर सवाल उठा लिया। अरे पर हटो पायल, मुझे फेस वॉश करके सोना है, और अब तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। फिर जब मालिनी का 50वां जन्मदिन आता है, तभी पार्टी में तानिया भी आती है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं काकी। धन्यवाद बेटा। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। इसमें सोने के कनिष्ची हैं, जो आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखेंगे, और आपको ऐसे ही तंदुरुस्त भी रखेंगे। क्या? सोने का गणपति? ओ माय गॉड तानिया, ये भला कोई छोटा सा तोहफा हुआ क्या? और नहीं तो क्या बेटा,
अरे इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी? इतना महंगा काकी? और पायल, ये वाकई में मेरे लिए तो बहुत ही छोटा सा तोहफा है। मेरे पास समय की कमी थी। वो क्या है ना, मैं मीटिंग के बाद सीधे पहाड़ वाले माता रानी के मंदिर पे चली गई थी। वहां के लोगों ने मुझे संध्या आरती के लिए बुलाया था। वरना आज अगर मुझे ज्यादा समय मिलता तो मैं तो कुछ बहुत ही सुंदर सा खरीद लाती आपके लिए, क्योंकि आप तो मेरे लिए मेरी माँ की जैसी हो काकी। अरे इस सोने के गणपति की कोई जरूरत नहीं थी। तुम आई वही काफी है मेरे लिए, क्योंकि तुम और तुम्हारा दिल किसी सोने से कम नहीं है। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तानिया जी, प्लीज बैठिए ना। खाने में बहुत कुछ है, इसलिए आज आपको यहीं पर डिनर करना है। जरूर करूंगी विकास। अब आज काकी का जन्मदिन जो है, अब तानिया और विकास के घर वालों के संबंध अच्छे होने लगते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे विकास, मुझे ना मूवी देखने का बड़ा मन कर रहा है, और मेरा यहाँ पर कोई दोस्त या अपना है भी नहीं जिसकी कंपनी मिलने पर मैं मूवी देखने का मजा उठा पाऊँ। अरे ये क्या बात कर दी आपने? मैं हूं ना आपका दोस्त। चलिए, कौन सी मूवी देखनी है आप ही बताओ, मैं अभी उसकी टिकट्स बुक करा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं मूवी देखने के लिए आम लोगों की तरह थिएटर में नहीं जाती। तो फिर हम लोग मूवी कैसे देखेंगे? मेरे घर पर ही तो एक थिएटर का सेटअप है, और जब भी मेरा मन करे, मैं और मेरा स्टाफ हम सब वही मिलकर मूवी देखते हैं। मैं अपने स्टाफ को हर एक काम में शामिल करती हूँ, फिर भले ही उनके साथ नाश्ता करना हो, खाना खाना हो, या फिर बाहर कहीं घूमने जाना हो। मेरे लिए वो लोग कोई स्टाफ नहीं है, बल्कि वो तो एक प्रकार से मेरे परिवार का ही हिस्सा है। क्या बात है तानिया जी, आप और आपके ये विचार एकदम कमाल के हैं। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। थैंक यू सो मच विकास। वैसे एक काम करते हैं, पायल और मालिनी काकी को भी बुला लेते हैं। अगर वो दोनों भी मूवी देखने आएंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं अभी मेरे स्टाफ से कहकर खाने पीने की सारी अरेंजमेंट्स करती हूँ। दरअसल वो, नहीं विकास, यही अच्छा मौका है तुझे तानिया जी के साथ अकेले में वक्त बिताने का। इसलिए तुझे झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ विकास, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दरअसल तानिया जी, वो माँ तो आज दिन भर बाहर ही रहेगी, और पायल भी रात में देर से घर आएगी। आज ऑफिस आवर्स के बाद वो अपनी सहेली की एंगेजमेंट में जाने वाली है, इसीलिए उसके पास भी कोई वक्त नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ तानिया जी, पर आप अपने मूड को ऑफ मत कीजिए। आज तो मेरी छुट्टी ही है, तो हम दोनों साथ में मूवी देखते हैं ना। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छी कंपनी दूंगा। फिर ठीक है, आ जाइए आप। फिर जब विकास उसके घर जाकर थिएटर रूम देखता है, तभी वो एकदम चकित हो जाता है। क्या बात है, आपका घर तो बहुत ही प्यारा है तानिया जी। आज पहली बार मैंने एक घर में लिफ्ट देखी है, और अब तो मैं ये थिएटर का सेटअप भी देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच विकास। मेरे स्टाफ ने सारी अरेंजमेंट कर दी है। दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन आपका स्टाफ कहाँ पर है? आजकल वो लोग मुझे दिखाई भी नहीं देते बाहर। वरना पहले पहले तो रोज सुबह माली काका मुझे आंगन में दिखाई देते थे। सफाई वाली को भी मैं साफ सफाई करते हुए देखता था। अरे वो तो अब भी आते हैं, शायद आपने ही नहीं देखा उन्हें। वैसे अभी सबके सब थोड़ा बाहर गए हैं, उन्हें ऐसे ही थोड़े घंटों की छुट्टी चाहिए थी, तो मैंने कहा ले लो। चलो अच्छा किया। फिर वो दोनों बड़ी ही खुशी से मूवी के साथ साथ एक दूसरे की कंपनी भी बहुत एंजॉय करते हैं। तानिया के साथ दोस्ती करके वो अब विकास बहुत खुश रहने लगा था, और ये बात पायल नोटिस कर लेती है। ये क्या तरीका है विकास? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि नहाने के बाद टॉवेल बेड पर मत फेंका करो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। देखो, सुबह सवेरे मेरे दिमाग का दही मत किया करो, वरना जो मैं घर का थोड़ा बहुत काम करती हूँ वो भी करना बंद कर दूंगी। अरे सॉरी बाबा, आइंदा से ध्यान रखूंगा। कमाल ही माँ जी, अक्सर इसे कुछ सुनाने पे ये भी मुझे उल्टा सुनाने लगता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से देख रही हूं मैं, इसका स्वभाव तो काफी शांत हो गया है।
और बस चेहरे पर मुस्कान रहती है इसके। वरना इससे पहले तो ये एकदम सड़ी हुई मूली की जैसी शक्ल बनाता था। अब लड़े तो भी दिक्कत, ना लड़े तो भी दिक्कत। अरे करम जली, आखिर तू चाहती क्या है मेरे बेचारे बेटे से? मुझे तो लगता है कि तुझे ही कलेश करना बहुत पसंद है। मैंने ऐसा नहीं कहा है माँ जी। आप फालतू में ओवर रिएक्ट मत करो। मैं तो बस आपको नॉर्मली एक बात बता रही हूँ, तो आप भी उसका नॉर्मली ही रिप्लाई करो ना। इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? अरे नहीं करूंगी मैं नॉर्मली रिप्लाई, क्योंकि अब मुझे धीरे धीरे सब समझ आ रहा है कि सारी की सारी खोट तुझ में ही है। तुझे तो हर 2 से 3 दिन में झगड़े करना बहुत पसंद है। खुद तो सुधरने से रही, और अब जब मेरा बेटा सुधरने की कोशिश कर रहा है तो तुझे उसमें भी दिक्कत है। नालायक कही की। फिर ऐसे ही एक दिन। आपकी नई फैक्ट्री के लिए आपको बहुत बधाई हो तानिया जी। थैंक यू सो मच विकास। वैसे मैं आपको ऐसे किसी भी समय कॉल कर सकता हूँ ना? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो समझ जाना कि मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। ओके तानिया जी, तो क्या मैं आपकी नई फैक्ट्री की पूजा में शामिल हो सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल शामिल हो सकती हो आप। उल्टा आपके आने से तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच तानिया जी। लेकिन अगले दिन जब वो पूजा में आने के लिए तानिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी उसका कॉल लगता ही नहीं। अरे क्या हुआ विकास, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। इज्जत से पूछा है तो जवाब देना नहीं आता क्या तुम्हें? इतने निर्लज हो तुम तो सच में। देखो पायल, मुझे ना तुमसे झगड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए प्लीज चली जाओ अंदर। जब देखो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हो। फिर रात में जब वो दोनों वॉक पर मिलते हैं, तभी कहाँ थी आप तानिया जी? मैंने आपको कितनी बार कॉल लगाए, लेकिन आपका फोन तो लग ही नहीं रहा था। आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। आई एम रियली सॉरी विकास। वो मैं पूजा में इतनी मगन हो गई थी कि मैंने अपना फोन एक रूम में रख दिया था और मैं वहीं पर भूल गई। और मैंने आपका बहुत इंतजार किया, तो मुझे लगा कि आप नहीं आ रहे। चलिए कोई बात नहीं। वैसे कैसी रही आपकी पूजा? और मुझे फैक्ट्री के फोटोज दिखाइए ना। अब वहां तक तो मैं पहुंच नहीं पाया, लेकिन कम से कम फोन पर तो फोटोज देख ही सकता हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन दरअसल फोटोज अभी तक आए ही नहीं हैं। मतलब फोटोज तो आपने खुद नहीं खींचे होंगे ना, तो वो तो आपके फोन में ही होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, दरअसल मैंने फोटोज क्लिक करने के लिए एक बड़े फोटोग्राफर को बुलाया था, तो सारे फोटोज उसी के पास हैं और वो शायद कल परसों तक भेज देगा, और तभी मैं आपको सारी फोटोज दिखा पाऊंगी। लेकिन आज की पूजा तो बहुत ही अच्छे से हुई। एकदम मन प्रसन्न हो गया मेरा। काश मेरा परिवार भी मेरे साथ होता वहां पर। अरे कोई बात नहीं तानिया जी, वो लोग भले ही दूसरे शहर में हैं, लेकिन उन सब का प्यार और आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। सो तो है। अब यूं ही बातों और मुलाकातों में तानिया और विकास एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और एक दिन जब विकास उसे अपने दिल की बात बताता है, तभी मुझे पता नहीं कैसे और क्यों, लेकिन मुझे तो आप बहुत पसंद हो तानिया जी। अरे इतना मत घबराइए विकास, आपके तो पसीने छूट रहे हैं। जी वो मैं। देखिए विकास, मैं आपके मन के भाव को समझ पा रही हूँ, और मैं तो उन्हें अच्छे से महसूस भी कर पा रही हूँ, क्योंकि असल में तो मुझे भी आप बहुत पसंद हो, ठीक उसी तरह जैसे आप मुझे पसंद करते हो। क्या? ये आप क्या बोल रही हो तानिया जी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब आप शादीशुदा हो तो क्या हुआ? आप मुझे बहुत पसंद हो और मैं उसी में बहुत खुश हूँ। अब हम दोनों दोस्त बनकर एक साथ हैं, ऐसा दूसरे लोगों को लगता है, लेकिन हमारे बीच में क्या है, ये बात तो सिर्फ हम ही जानते हैं। अब इतना सब कहने की हिम्मत कर ही दी है, तो मुझे गले नहीं लगाओगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी तरह उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है।
फिर ऐसे ही एक दिन मोहल्ले की इंदु काकी मालिनी और पायल से मिलकर उन्हें विकास के बारे में बताने लगती हैं। क्या कहा? हाँ मालिनी, अरे वो तानिया तो मेरे घर के बगल में ही तो रहती है, इसीलिए मेरी नजर पूरे दिन रहती है वहां पर। अरे मैं हर रोज देखती हूँ, तेरा बेटा विकास उसके घर आता जाता रहता है। और तो और उन दोनों के बीच काफी नजदीकियां भी दिखती हैं। व्हाट? हाँ बेटा। और मालिनी, बुरा मत मानना, लेकिन इस उम्र में आदमी अक्सर फिसल जाते हैं। वो बेचारी तानिया तो काफी अच्छे स्वभाव की है, उसके मन में तो कुछ ऐसा वैसा होगा भी नहीं। लेकिन तेरे बेटे का तो कोई भरोसा नहीं कि उसके मन में उस तानिया के प्रति क्या है। और मैं तो बस तुम दोनों को चौकन्ना कर रही हूँ, बाकी और मेरी कोई मनीषा नहीं है। फिर रात के समय, या आप दोनों क्या बकवास कर रही हो? और इंदु काकी को क्या है? उन्हें तो बस बेटे बेटे दूसरों के घरों में कैसे आग लगानी है वही आता है। अच्छा, तो अगर ऐसी ही बात है तो तुमने मुझे या माजी को कुछ बताया क्यों नहीं कि तुम और वो तानिया रोजाना एक दूसरे को मिलते रहते हो? हाँ विकास, पायल बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो तू हमें रात के समय हर एक बात बताता है, लेकिन तूने हमें तानिया के बारे में कोई बात नहीं बताई। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक लड़का और लड़की होने के नाते हमारे रिश्ते पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। और मैंने तुम दोनों को तानिया की बात इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे तो यही लगता रहा कि आप दोनों को सब कुछ पता है कि मैं हर रोज उनके साथ ही वॉक पर जाता हूँ। और पायल, तुमने तो मुझे तानिया जी के साथ कितनी बार देखा है? मैंने बस तुम्हें वॉक पर आते जाते हुए देखा है, लेकिन तुम हर रोज उसके घर क्यों जाते हो? बात को घुमाओ मत और सही सही जवाब दो विकास। अरे बाबा, मैंने कहा ना, वो इंदु काकी पगला गई है। मैं तो उनके घर केवल 2 से 3 बार ही गया हूँ। अब रोज रोज वहां जाने के लिए मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? देखो, मैं भी अपनी मर्यादा को अच्छे से समझता हूँ। और उस इंदु काकी ने तो आपको बस नमक और मिर्ची लगाकर सारी बातें बताई हैं, जो आधी क्या पूरी की पूरी झूठ है। ठीक है विकास, अब जो भी हो, लेकिन अब से तो उस तानिया के साथ आना जाना कम करेगा और रात में भी वॉक पर उसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तो एक कुंवारी लड़की है और तू ठहरा शादीशुदा, और ये हमारे समाज में शोभा नहीं देता। ओफो माँ, अब उसमें क्या होता है? अब लोगों से डरकर जीना पड़ेगा क्या? देखो विकास, माजी जितना कह रही है उतना ही करो, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। अब विकास काफी चिंता में आ जाता है। ऐसे ही एक दिन जब विकास बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी पायल उसके फोन में से कुछ फोटोज अपने फोन में ट्रांसफर करने लगती है। और तभी उसे तानिया और विकास की एक फोटो दिखाई देती है। अरे ये क्या? इस फोटो में तो तानिया और विकास दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई कपल डिनर करता है। उतने में विकास बाथरूम के बाहर आता है और पायल के हाथ में फोन देखकर वो घबरा जाता है। ये सब क्या है विकास? सुबह सुबह मुंह में दही जमा रखी है क्या तुमने? जवाब दो मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अच्छा वो, अरे ये तो तब की फोटो है जब मैं और तानिया जी एक दूसरे को रेस्टोरेंट में मिले थे। क्या? हाँ पायल, वो मैं वहां पर मीटिंग के लिए गया था और मीटिंग करके निकल ही रहा था कि तानिया जी वहां पर आ गई और उन्होंने मुझे रोककर मेरे साथ वहां खाना खाया। फिर हमने रैंडमली एक सेल्फी भी क्लिक कर दी। और उस दिन तो मैं बहुत थक गया था, इसीलिए मैं तुम्हें और माँ को इसके बारे में बताना ही भूल गया। सॉरी पायल। अच्छा अच्छा ठीक है। हे भगवान, मुझे तो लगा कि अब सुबह सुबह मेरी बैंड बजने वाली है, लेकिन इसने ज्यादा तमाशा नहीं किया। चलो अच्छा है, दाल में कुछ नहीं, बहुत कुछ काला है विकास। इसीलिए अब मुझे इस पर और तानिया की बच्ची पर कड़ी नजर रखनी होगी। अब तानिया और विकास दोनों चुप चुप कर मिलते हुए काफी ज्यादा चौकन्ना रहने लगते हैं। अरे क्या करते हो विकास आप? जरा ध्यान दिया करो ना। अगर किसी को भी हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया तो खामखा परेशानी और पड़ जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए तानिया जी,
मैं आइंदा से पूरा ध्यान रखूंगा। वैसे आज मैंने आपके लिए ये गुलाब जामुन लाए हैं। वो मैं आपको महंगे तोहफे तो नहीं दे पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं विकास। आपके द्वारा लाए गए इन गुलाब जामुन का मूल्य उन महंगे तोहफों से बढ़कर है मेरे लिए। लव यू। लव यू अ लॉट तानिया। अब तानिया और विकास तानिया के घर पर मिलने की जगह पर दूसरी जगह पर मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक रोज। हाँ पायल, मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा, वो भी पूरे 2 दिनों के लिए। लेकिन बेटा, तेरी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है, तो तू ट्रिप पर क्यों जा रहा है? अपने बॉस से कह देना कि वो तुझे 4-5 दिनों के लिए छुट्टी दे दे और घर पर ही आराम कर। फिर ठीक होने के बाद काम पर चले जाना। एग्जैक्टली विकास। अरे कल दिन भर तुम्हारा बदन बुखार से तप रहा था और अब आज अचानक से तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो। हाँ पायल, और वो इसीलिए क्योंकि मुझे अब ठीक लग रहा है और ये बिजनेस ट्रिप काफी जरूरी भी है। और इसमें अगर मैं नहीं गया तो शायद से मेरे प्रमोशन पर भी असर पड़ सकता है। फिर विकास बिजनेस ट्रिप के लिए जाता है। वही पूरे दिन पायल को भी तानिया दिखाई नहीं देती। आखिर क्या माजरा है? ये तानिया भी आज मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं तानिया और विकास दोनों साथ में घूमने तो नहीं गए ना? कहीं बिजनेस ट्रिप के नाम पर उसने मुझे और माजी को बेवकूफ तो नहीं बनाया? फिर पायल ये सब अपनी पक्की सहेली सिमी को बताती है। और तभी, यार मैं तुझे बता रही हूँ, ये विकास और तानिया का जरूर कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, इसलिए आज सुबह से रात भी हो गई, लेकिन अभी तक तानिया अपने बंगले पर आई ही नहीं है। हे भगवान। पायल सिम्मी के साथ फोन पर बात कर ही रही होती है कि उतने में उसे तानिया की कार बंगले के अंदर आती हुई दिखाई देती है। एक मिनट एक मिनट, अरे ये क्या? ये मोहतरमा तो यहीं पर है। इसका मतलब विकास वाकई में बिजनेस ट्रिप पर गया है। देख पायल, मुझे तो लग रहा है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, और तेरा यूं ज्यादा सोचना भी गलत नहीं है। कोई भी बीवी अपने पति और दूसरी औरत की दोस्ती देखकर शक तो करेगी ही ना। लेकिन जहां तक मैं विकास को जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो तुझे धोखा देगा। हाँ, समय के साथ तुम दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने के कारण तुम दोनों के रिश्तों में काफी दरार सी आ गई है, पर वो तुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास कभी नहीं जाएगा। शायद से तू सही कह रही है सिमी। मैं कुछ ज्यादा ही ख्याली पुलाव पका रही हूँ। दिन गुजरते जाते हैं और अब पायल विकास पर शक करना बंद कर देती है। फिर एक दिन, अरे पायल बहू, चल हम दोनों तानिया के घर चलते हैं। मैंने ये सारे मीठे पकवान बनाए थे, तो सोचा कि उसे भी दे आओ। लेकिन माँ जी, मैं आपके साथ वहां क्यों आऊं भला? आप ही जाकर आइए ना। अरे नालायक, हमेशा तो तू बस घर के बाहर ही रहती है, और आज जब तू छुट्टी के दिन घर पर है तो चल ना मेरे साथ। देख, अब ज्यादा नाटक मत कर और चुपचाप चल। पर माँ जी। अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं टचअप करके आती हूँ। अरे और कितना मेकअप करेगी? वैसे भी लगनी तो भूतनी ही है तू। फिर मालिनी और पायल दोनों तानिया के घर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग आपस में ढेर सारी बातचीत करते हैं। तभी पायल उसके घर में इधर उधर घूमने लगती है। घर तो वाकई में बहुत ही आलीशान है इसका, लेकिन ये क्या, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही सब कुछ अच्छा है। ऊपर तो काफी अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है, जबकि तानिया ने ये कहा था कि ऊपर की मंजिल पर तो स्विमिंग पूल, थिएटर रूम, गेम रूम और तो और इसका पर्सनल स्पा भी है। जरा मैं भी तो देखूं। पायल ऊपर के फ्लोर पर जा ही रही होती है कि तभी पीछे से आकर तानिया उसे रोक लेती है। अरे रुक जाओ पायल। अरे तानिया, तुम यहाँ पर? वो मैं तो बस घर घूम रही थी, तो सोचा कि एक बार ऊपर का फ्लोर भी देख कर आओ। वो ऊपर के फ्लोर की सफाई चल रही होगी, इसलिए बाद में देख लेना। और अभी तुम नीचे चलो, नाश्ता पानी कर लो। चलो, अब जल्दी चलो। ओके बाबा, चलो। मुझे तो इसका स्वभाव कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि ऊपर सेकंड फ्लोर पर कुछ है और ये चाहती है कि मैं उसे ना देखूं।
ऐसे ही एक रोज पायल की सहेली सिम्मी उसे फोन पर कुछ फोटोज भेजती है। पर ये कैसे फोटोज है सिम्मी? ये तो तानिया है और उसकी इतनी छोटी सी फैक्ट्री है। अरे आज मैंने उसे देखा था। देख बहन, मुझे तो इस लड़की में कुछ गड़बड़ सी लग रही है। इसकी तो मामूली सी स्टेशनरी और नॉवेल्टी के सामान की फैक्ट्री है और ये लड़की कहती है कि इसका डायमंड का बिजनेस है। हाँ यार, मुझे भी ये बात समझ ही नहीं आई। तू जरा इसके बारे में जांच कर। और उस दिन तू क्या कह रही थी? उसने तुम्हारे मोहल्ले के मंदिर में 5 लाख रुपए का दान दिया है। उसकी फैक्ट्री की हालत देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। एक काम कर, तू जाकर उस पंडित जी से पूछ ले कि उसने कितने रुपए का दान दिया है। हाँ सिमी, मैं आज शाम को मिलती हूँ तुझे। फिर हम दोनों साथ में मंदिर जाएंगे और वहां जाकर पंडित जी से पूछ भी लेंगे। फिर जब सिमी और पायल दोनों पंडित जी से बातचीत करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि तानिया ने केवल 5,000 का ही दान दिया है। और ये जानकर उन्हें काफी हैरानी होती है। देखा, मुझे लगा ही था कि वो लड़की एक फ्रॉड है। और तूने जो गणेश जी की सोने की मूर्ति दिखाई थी ना मुझे, वो मूर्ति उस वक्त भी मुझे 1 ग्राम की ही लग रही थी। इसका मतलब ये तानिया मित्तल हकीकत में इतनी अमीर नहीं है जितना कि वो दिखा रही है। इसलिए मुझे उसके घर का सेकंड फ्लोर भी थोड़ा अजीब सा लगा। ऊपर एकदम अंधेरा सा था, जैसे कि वहां पर कुछ भी ना हो। और जब मैं उस फ्लोर की तरफ जाने लगी, तभी अचानक से आकर उसने मुझे रोक लिया। सही कहा तूने, लेकिन अब सवाल ये है कि ये इतना झूठ क्यों बोल रही है? और ये हमें उसके घर जाकर ही पता चलेगा। क्या? हाँ पायल, बड़ी फेमस बनी फिरती है ना, तो इसका पर्दाफाश तो करना ही चाहिए। चल, इसके घर में हम पीछे से एंट्री करेंगे। रहने दे यार, ये सब करके हमें क्या मिलने वाला है? अरे हमें तो बस सबको उसकी सच्चाई दिखानी है। ये मोहल्ले में, इंटरनेट पर और हर जगह लोगों को उल्लू बनाए फिरती है। फिर वो दोनों जब उसके घर में चुपके से जाते हैं, तभी वो उसे अपने नौकर से बुरी तरह बात करते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। माफ कीजिए मालकिन। अरे क्या माफ कीजिए? 1000 बार कहा है मैंने तुझे कि आस पड़ोस वालों से ज्यादा बात मत किया कर। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ सबको उल्लू बनाती हूँ और मैं उतनी अमीर नहीं हूँ जितना कि मैं खुद को बताती हूँ। और सबसे बड़ी बात, किसी को भी मेरे और विकास के अफेयर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मालकिन, ध्यान रखूंगा। तुम इस घर में इकलौते नौकर हो और बाकी सब जो आते हैं वो केवल कुछ ही देर के लिए आते हैं, ताकि आसपास के लोगों को ये लगे कि मेरे घर पर नौकरों का स्टाफ है। इसीलिए तुम भी लोगों को वही बताया करो। मेरी लाइफ की एक भी बात अगर बाहर गई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब जाओ, मेरे लिए जल्दी से पेग लगाओ। आज तो मैं मस्त अकेली ही पार्टी करूंगी। ये सब देखकर पायल और सिम्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सिम्मी ये सब वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद पायल तानिया और विकास को मालिनी के सामने बुलाती है। अरे क्या हुआ पायल, तुमने मुझे अचानक से यहाँ पर क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? अरे क्या है ये सब? मैं वहां ऑफिस में आधा काम छोड़कर आया हूँ। आखिर क्या बात है? अरे ओ पागल, कुछ बोलेगी भी या फिर बस ऐसी शक्ल बनाते हुए हमें ताड़ती ही रहोगी? कुछ बोलना नहीं, दिखाना चाहती हूँ मैं इस तानिया और विकास के अफेयर की सच्चाई और इस मोहतरमा की छुट्टी जिंदगी की भी। देख लो इसे एक बार। फिर उस वीडियो को देखकर तानिया और विकास दोनों हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है? ये तो एक एआई जनरेटेड वीडियो लग रहा है। ये सब झूठ है। अरे चुप रहो, अब ज्यादा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों का सारा सच सामने आ चुका है। ये सब क्या है तानिया जी? मुझे तो लगा था कि आप सच में अंबानी से भी ज्यादा अमीर हो, लेकिन आप तो एकदम मामूली निकले। बकवास बंद करो विकास। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? मेरे पति होने के बावजूद भी दूसरी औरत के साथ तुम अफेयर कर रहे थे। मालिनी विकास को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है
तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है, नालायक कहीं का। माफ करना माँ। और तुम तानिया, तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारी असल जिंदगी पूरी अलग है और जो तुम दिखाती हो वो जिंदगी पूरी अलग है। आखिर इतना सारा ढोंग क्यों? ना तो तुमने 5 लाख रुपए का दान दिया है और ना ही तुमने असली सोने की मूर्ति दी है और ना ही तुम्हारा पूरा घर असली है और ना ही तुम्हारे पास नौकरों का स्टाफ है। अरे ऐसी 100 बातें हैं जो तुमने हम सबको छोटी बताई हैं। बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मुझे अटेंशन चाहिए था। मैं जहां भी जाऊं वहां के लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, यही चाहती थी मैं। और ये सब तो बस झूठ बोलकर ही हो जाता और इसलिए मैंने ये सब किया। और उसी बीच विकास और मैं एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। अरे बेवकूफ हो तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दूं। और हाँ, जितनी जल्दी हो सकता है इस मोहल्ले से रफा दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दूंगी और ये सब करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। डर के मारे तानिया वहां से चली जाती है और जाते जाते वो मोहल्ला छोड़ने का वादा भी कर जाती है। फिर उसके बाद, मुझे माफ कर दो पायल, मैं तानिया के स्वभाव और उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गया था, लेकिन मेरा दिल तो तुम्हें अब भी चाहता है और सच्चा प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। माँ की कसम पायल। मुझे मत मार नालायक। अरे झूठी कसम खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे नहीं माँ, मैं झूठी कसम नहीं खा रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है विकास, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। नहीं पायल, प्लीज ऐसा मत कहो ना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम चाहो तो तुम्हारे पैर भी पड़ता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे अपनी गलती सुधरने का एक आखिरी मौका दे दो। प्लीज पायल। माँ, अब आप भी बोलो ना कुछ। अरे क्या ही बोलूं मैं अब? जब तुम दोनों ही अपने अपने रिश्ते को ठीक से संभाल लेते तो ना ही इसमें दरार आती और ना उस दरार के चलते तुम दोनों के बीच कोई तीसरा आता। गलती दोनों की तरफ से है। समय के साथ तुम दोनों ने इस रिश्ते को संभालना और इसकी इज्जत करना बंद कर दिया था। लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं चलते, उन्हें समय समय पर संभालना पड़ता है, समय देना पड़ता है। लेकिन नहीं, तुम दोनों ने तो इसे अपने हाथ से ही बर्बाद किया है। मैं समझ सकता हूँ माँ, लेकिन पायल अगर मुझे एक आखिरी मौका दे दे तो मैं अपनी सारी गलतियां सुधार कर इस रिश्ते की एक नई सिरे से शुरुआत करूंगा। ठीक है। और पायल बेटा, जो भी इसने किया है वो सरासर गलत है और ये माफी के लायक भी नहीं है। पर एक माँ होने के नाते मैं इसकी आंखों में वो सच्चाई देख पा रही हूँ और इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू इसे एक आखिरी मौका दे दे बेटा, और तू भी इस रिश्ते की नई सिरे से शुरुआत कर। ठीक है माँ जी, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है। मानती हूँ कि मेरी तरफ से भी ढेर सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं भी इस रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी और जैसे पहला था सब वैसा ही करूंगी। इस तरह अंत में वो दोनों एक नई शुरुआत करके अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगते हैं।